संत काफी संख्या में भारतवर्ष के तप कर रहे थे। सभी ध्यान मग्न बैठे, सभी समाधि लगाए बैठे। हनुमान जी पहुंचे, सभी के कमंडल उठाए, सभी के लंगोटी वस्त्र उठाए और जो बड़े बड़े वृक्ष थे ऊंचे, उन पर टांग दिए जाकर। संत तपस्या से उठे, बोले वस्त्र पहन लें, कमंडल से आचमन कर लें जल का। देखा न कमंडल, न वस्त्र, न लंगोटी, कुछ नहीं, सब गायब। कहां चला गया भाई ये सब? बहुत परेशान, जब बहुत परेशान हुए तो हनुमान जी प्रकट हुए। बोले महाराज चिंता मत करो, ये कार्य मेरा है। बोले हनुमान जी आपसे तो ऐसे कार्य की अपेक्षा नहीं थी, आप ऐसा करेंगे? आप तो स्वयं में संत हैं। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तुम खुद संत हो महाराज, तुम ऐसा संतों के साथ कर रहे हो। बोले इसीलिए तो कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं। क्यों? बोले ये बताओ महाराज, संत बनना अलग बात है, संत बनने में कितना समय? बोले 15 मिनट। जितनी देर में वस्त्र पहने जा सके दूसरे और तिलक लगाया जा सके, इतनी देर में संत बना जा सकता है। संत बनने में कितना समय? बोले 15 मिनट, अधिक से अधिक। बोले फिर संत होने में? बोले एक जन्म नहीं, अनेक जन्म। संत होने में अनेक जन्म महाराज, इसलिए मैं कर रहा हूं। क्यों? बोले आपको नहीं मालूम है संत का कार्य क्या है? क्या? बोले संत बिटप सरिता गिरिधरनी, हनुमान जी ने कहा महाराज संत बिटप सरिता गिरि धरनी, परहित लाग सबन के। कैसे? बोले संत से प्रारंभ हुआ, संत को प्रथम माना। बिटप बोले वृक्ष, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष को फल तोड़ने कैसे तोड़ते हैं आप? वृक्ष से फल कैसे तोड़ते हैं? डंडे से। आप वृक्ष के मारते हैं डंडा और वृक्ष आपको क्या देता है बदले में? आहा, देखो महाराज संत की सही परिभाषा। डंडा खा करके वृक्ष तुम्हें फल देता है, समझो। हाँ हाँ, ये है संत। आप डंडा मारते हैं वो आपको फल देता है। देखो कितनी बड़ी बात। चंदन, यही बात चंदन और कुड़ारी के लिए कही गई है। गोस्वामी जी ने कहा मानस
कुल्हाड़ी क्या करती है? चंदन के वृक्ष को काटती है। कुल्हाड़ी काय का काम करती है? काटने का, चंदन के वृक्ष को। और चंदन है संत। देखो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, लेकिन चंदन अपनी संतता नहीं छोड़ता है, कुल्हाड़ी में भी अपनी सुगंध लगा देता है। अपनी सुगंध कुल्हाड़ी में भी लगा देता है। कुल्हाड़ी कोई बात नहीं है, तू अपना कार्य कर रही है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। तू यदि काटना नहीं छोड़ सकती है तो मैं सुगंध बांटना नहीं छोड़ सकता हूं। संत भगवान की जय हो। तू यदि काटना नहीं छोड़ सकती तो मैं सुगंध बांटना नहीं छोड़ सकता। ये सब, लेकिन फल क्या हुआ? फल क्या हुआ? देखो महाराज, फल भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। फल क्या है? बोले चंदन कहां चढ़ता है? ठाकुर जी के मस्तक पर। चंदन चढ़ता है ठाकुर जी के मस्तक पर। और कुल्हाड़ी का क्या हाल होता है? लोहार उसे गर्म करता है, काहे से पीटी जाती है? घन से, घन से पीटा जाता है उसे, वो हालत की जाती है उसकी। और काटो, काटने वालों का यही हस्त्र होता है, ये घन बताता है। और बांटने वालों का ये हस्त्र होता है, ये ठाकुर हमारा बताता है कि देखो मेरे मस्तक पर चढ़ता है। ये संत। हनुमान जी ने कहा हमारा संत किसे कहते हैं? परिभाषा नहीं मालूम आपको? अपना तो कल्याण एक श्वान भी कर सकता है, कुत्ता भी कर सकता है महाराज, दूसरे का कल्याण कर दे वही संत है। क्या करें महाराज? बोले देखो कल से सभी संत बारी बारी से कथा सुनाएंगे। जितना क्षेत्र है सभी को निमंत्रण दो, सभी को बुलाओ, कथा सुनाओ। और जो कथा नहीं सुनाता मिलेगा हमें, फिर हमको दोष मत देना, हम वही काम करेंगे जो आज किया है। कुछ संतों ने स्वीकार कर लिया, कुछ संत अहम वाले रहे होंगे ना, बोले हम नहीं, हम तो जो कर रहे हैं वही ठीक है। हनुमान जी नहीं माना। जो देखा कि ध्यान लगाए हुए कथा नहीं सुना रहा है, जाकर के उसकी लंगोटी कमंडल उठाया, फिर पेड़ पर टांग दिया। बहुत परेशान जब किया उन लोगों को, तो उन लोगों ने कहा हनुमान इसका मतलब तुम्हें अपने बल का अहंकार हो गया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से तुम अपना बल भूल जाओगे। हनुमान जी नाचने लगे उन्हीं के सामने। संत और आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये कैसा व्यक्ति है महाराज, इसे हमें श्राप दिया, ये हमारे चरणों पर गिरना चाहिए था, इसे दुखी होना चाहिए था, रोना चाहिए था, ये तो खुशी के मारे नाच रहा है, ये कैसा है भाई? पूछते हैं हनुमान ये क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें श्राप दिया है, तुम्हें कष्ट होना चाहिए था, तुम्हें दुखी होना चाहिए था, मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी, तुम तो नाचने लगे। अरे बोले महाराज बस यही तो है प्रभु की माया, आप देने वाले थे श्राप, लेकिन उसकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। महाराज आप देने को थे श्राप और दे गए वरदान। बोले हैं वरदान? बोले हाँ कैसे? बोले अपने बल में तो कभी भी पस्त होने का डर है। अपने बल से तो व्यक्ति कभी हार सकता है और किसी से भी हार सकता है, अपने बल में तो कभी भी पस्त होने का डर है। अरे ये तो उस प्रभु के बल में मस्त होने का बर है, तो वरदान। जय हो महाराज अब तो उसके बल पर आज से चलूंगा, और जब उसके बल पर चलूंगा तो संसार का कोई बल हमें परास्त नहीं कर सकता है। ये तो वरदान है। इसलिए महाराज स्वयं धर्म से जुड़ो, स्वयं कथा से जुड़ो, और अपने सहृदयों को और जो भी आपके संपर्क में हैं सभी को जोड़ो और उनका भी कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ऐसी भावना के साथ अधिक से अधिक लोग आएं और इस